बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, मोहम्मद यासीन, लेक्चरर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन है, उन एग्जाम्पल्स में से कोई एक एग्जाम्पल हम करेंगे। ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि हर एक के लिए अलग से वीडियो बना ली जाए, ताकि आपके लिए जो भी आप उसको देखना चाहें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उसको निकाल के वो वीडियो देख सकें। ठीक है, तो आज हम जिस एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पल 10 तक पीछे हम कर चुके हैं, उसमें से कुछ मैंने वो लेक्चर्स के साथ साथ ही उसके दौरान ही करवा दी थी। आज हम एग्जाम्पल 11 करेंगे और इसमें जो कैलकुलेशन की गई है वो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन है। बाकायदा से स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं उस चीज़ को हम आज देखेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बाकी दोस्तों को भी इस तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जी, एग्जाम्पल 10 पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो एग्जाम्पल 11 है, जिसमें हमने न्यूमेरिकल है, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन है, उसको हमने सॉल्व करना है। इस एग्जाम्पल की अगर स्टेटमेंट देखें, जब आप टेक्स्ट बुक से स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो कहता है कि आपके पास मास ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 14 ग्राम हो, उसके बाद मास ऑफ H2SO4 ये आपके पास एक्सेस में है, जितना मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटमेंट के अंदर वो कहते हैं कि जब हम 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, तो उससे बनता है पोटाशियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट कितना बनेगा, ये हमसे रिक्वायरमेंट उसने की है। दूसरा, उसने मास ऑफ वाटर भी पूछा हुआ है एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये भी पूछे हुए। ये चीज़ नहीं पूछी हुई, लेकिन ये भी हम उसके साथ कर सकते हैं। उसने दो चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी हैं। एक तो जो पोटाशियम सल्फेट बनेगा वो कितना है। दूसरा, उसने कहा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे वो बताएं आप कितने हैं। अब ये हमारे पास डाटा है इस क्वेश्चन का। उस डाटा को हम यूज़ करते हुए हमने ये सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, जिनके बारे में उसने स्टेटमेंट में बताया है, जिनका रिएक्शन करवाया है वो लिखेंगे। वो क्या है जी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद H2SO4 and it produce potassium sulfate, water produce and water। इसको बैलेंस करें तो 2 पोटाशियम है, इधर भी 2 आ जाएगा, वाटर के साथ भी 2 आ जाएगा। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो सामने आपके। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? आप स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन अगर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप ये समझ लें कि ये इक्वेशन आपके पास चाबी है, एक की है, एक रेफरेंस है जिसको आपने यूज़ करना है फर्दर कैलकुलेशन के लिए। अब कैसे यूज़ करना है उससे पहले आपको ये इक्वेशन पढ़नी आनी चाहिए। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस इक्वेशन को पढ़ना कैसे है पहले इसको थोड़ा देखें। इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो कोएफिशिएंट होते हैं किसी भी इक्वेशन में फार्मूला के पीछे लिखे होते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इक्वेशन होती है ये स्टोइकियोमेट्री में मोल मोल रिलेशनशिप होता है कि रिएक्टेंट के भी मोल बताए हुए होते हैं और प्रोडक्ट के भी मोल होते हैं। हम इनको मोल कंसीडर कर लेते हैं। वैसे तो ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वेशन के अंदर जब हम वैल्यूज़ की फॉर्म में हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम इनको मोल्स कंसीडर कर सकते हैं। अब मोल अगर कंसीडर किया है तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट with 1 mole of sulfuric acid completely equally, मतलब 1 मोल इसका लें 2 मोल इसका लें तो सारा का सारा रिएक्ट कर जाएगा और कुछ भी उसमें से बाकी नहीं बचेगा। और जब सारा रिएक्ट करेगा, स्टोइकियोमेट्री में एक बात आपने ये भी पढ़ी है कि ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें भी हम यही करेंगे कि ये 2 मोल है सारा का सारा, ये 1 मोल है सारा का सारा, ये रिएक्ट करे तो ये जो प्रोड्यूस करते हैं वो 1 मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट एंड 2 मोल ऑफ वाटर। ये हमारे पास एक रेफरेंस है। अब 2 मोल्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, इट प्रोड्यूस 1 मोल पोटाशियम सल्फेट 2 मोल वाटर। अब ये रेफरेंस तो हमें दे दिया गया, अब इसकी मदद से किसी भी एक वैल्यू दी गई हो उससे दूसरी मालूम की जा सकती है। मसलन इसने क्या बताया कि पोटाशियम सल्फेट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उसने बता दिया जी 14 ग्राम। इसने पूछा पोटाशियम सल्फेट, रेफरेंस हमारे पास ये है। इस एक गिवन वैल्यू से हम सल्फ्यूरिक एसिड कितना इसके साथ रिएक्ट करेगा वो भी मालूम कर सकते हैं, पोटाशियम सल्फेट कितना बनेगा वो भी मालूम कर सकते हैं, वाटर कितना बनेगा ये भी मालूम कर सकते हैं। इट्स मीन अगर हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो तो उनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर वो दे देता है, गिवन है, तो उससे बाकी तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। मसलन हम 14 ग्राम से ये भी निकाल सकते हैं कि उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड कितना रिएक्ट करेगा। 14 ग्राम से हम ये भी निकाल सकते हैं कि पोटाशियम सल्फेट कितना बनेगा, जो अभी हम इसको बनाएंगे भी, निकालेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे। हम पोटाशियम सल्फेट की गिवन अमाउंट से ये भी पता लगा सकते हैं कि वाटर जो है उससे कितना प्रोड्यूस होगा। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की वैल्यू दी गई हो तो बाकी तीनों को कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी वैल्यू दी गई हो बाकी तीनों को अलग अलग कैलकुलेट किया जा सकता है, वाटर की वैल्यू दी गई हो उससे बाकी तीनों को कैलकुलेट जो है किया जा सकता है। अब हम चलते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। बैलेंस इक्वेशन पढ़नी आनी चाहिए, मैंने आपको बताया। दूसरा, हमारे पास जो रेफरेंस है वो बैलेंस इक्वेशन ही है, वो एक की है जिसको यूज़ करते हुए हमने ये मालूम करना है। अब देखें जी, 14 ग्राम है, यहाँ पे मैस है ग्राम में, लेकिन जो इक्वेशन हमारे पास दी गई है उसमें जो रिलेशनशिप बताया गया है ये मोल का बताया हुआ है। तो सबसे पहला काम जब भी हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हम अपनी आसानी के लिए जो वैल्यू मैस ग्राम में दिया गया होगा हम उसके मोल्स बना लेते हैं।
ठीक है जी। तो मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितने बनेंगे जी? आपके पास फार्मूला है मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। अब इस फार्मूला के तहत इसके मैस कितना है 14 ग्राम, और इसका मोलर मैस कितना होता है पोटाशियम 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये हो गया 56। अब 56 पे हमने इसको डिवाइड कर देना है, आंसर आता है जी 0.25 मोल्स। अब ये जो मोल्स हैं ये किस चीज़ के मोल्स हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। हमने सिर्फ ये किया कि यहाँ पे जो वैल्यू ग्राम में दी गई थी हमने उसको मोल्स में बदल लिया है, क्योंकि मोल्स को आगे यूज़ करना हमारे लिए आसान है। हम उसके रेफरेंस से, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन से हमने इसको यूज़ करना है, तो बैलेंस इक्वेशन में रिलेशनशिप मोल में दिया हुआ है, इसलिए हम इसके भी मोल्स बना लेते हैं। अब पूछा क्या है उसने, थोड़ा सा इसी इक्वेशन को देखें तो इसमें हमें यह पता चलता है कि अगर इसके 2 मोल्स हो ना, तो बैलेंस इक्वेशन हमें यह बता रही है कि इसके कितने मोल्स बनते हैं 1 मोल। इसका 2, इसका 1। हमने कैलकुलेट कितने का करना है 0.25 का। 0.25 मोल्स हों तो कितना निकलेगा? एक तो हम डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं कि 2 को 0.5 कितना हिस्सा है इसको भी उतने हिस्से पे ले जाएं, ठीक है। तो ये आ जाएगा मतलब ये 2 का 8वां हिस्सा बन रहा है तो 1 का 8वां हिस्सा जो है उतने मोल बने, ठीक है। लेकिन ये तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है। हमने क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से चलना है। हम क्या लिखेंगे जी 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस K2SO4। फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन हमें यह पता चलता है कि अगर 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लें तो उससे पोटाशियम सल्फेट कितना प्रोड्यूस होता है 1 मोल। और अगर 1 मोल लिया जाए तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लें तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देना 1/2 मोल्स। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि 2 चीज़ों की कीमत ये है, एक की मालूम करनी हो तो उस कीमत से उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ये यूनिट फार्मूला है, इकाई का कायदा या यूनिट फार्मूला। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ों की कीमत बताई गई है, मसलन आपको ये बताया गया है कि 50 जो चीज़ें हैं और उनकी कीमत है 100, तो आप 25 की बताएं कितनी होगी। अब क्या करेंगे, आप 50 और 100 का रिलेशनशिप यूज़ करते हुए पहले एक चीज़ की कीमत मालूम करेंगे, यूनिट की मालूम करेंगे। यूनिट की कैसे मालूम करेंगे कि टोटल जो प्राइस होगी उस पर टोटल जो वो चीज़ें होंगी, सपोज़ वो कोई पेंसिल है, ठीक है, वो आप ये कह लें कि 50 पेंसिल है और वो 100 रुपीज़ की है, तो आपने एक पेंसिल की पहले कीमत निकाल लेनी। एक पेंसिल की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल प्राइस होगी उस पे उस नंबर को जितनी तादाद है पेंसिल की उस पे डिवाइड कर लें। अब 100 रुपये की 50 हैं तो 100 हम ऊपर लिखेंगे, 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पेंसिल की कीमत आ जाएगी वो 2 रुपीज़। तो इसी तरह से हम एक मोल से कितना प्रोड्यूस होगा वो पता लगा लेंगे। अब एक की जब आपको पता चल जाएगी, उसके बाद आपने जितने की मर्जी बतानी है आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप 5 की बताना चाहते हैं, एक की आपको पता है 2 रुपये है, 5 की कितनी होगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 1/2 मोल्स।
अब हमने निकालना है कितने के लिए, 0.25 के लिए, तो हम क्या करेंगे जी, 0.25 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, आंसर इसका आ जाएगा जी 0.125 मोल्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट। अब हमने निकाल लिया, आंसर आ गया हमारे पास कि पोटाशियम सल्फेट अगर 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए उसके इतने मोल बनते हैं, और इतने मोल को यूज़ करते हुए पोटाशियम सल्फेट जो प्रोड्यूस होगा वो 0.125 मोल्स होंगे। अब 0.125 तो मोल्स हैं, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या हुआ है, मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट। मोल्स हमारे पास आ गए हैं, मैस हमने निकालना है, तो फार्मूला हम वही मोल वाला ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे पोटाशियम सल्फेट हो तो मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस पोटाशियम सल्फेट का आ जाएगा, लेकिन हम इसको पोटाशियम सल्फेट के लिए लिखें, हमने चूँकि क्या निकालना है जी, मैस मालूम करना है, तो मैस मालूम करने के लिए ये चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई होती है, तो मैस इन ग्राम किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। ठीक है, फार्मूला यही है, बस ये चीज़ आप नहीं लिखते, वो जिसके आपने निकालने हो उसका फार्मूला लिखा जाएगा। अब मोल्स कितने हैं जी, 0.125। मोलर मैस पोटाशियम सल्फेट का कितना है, इसका अगर आप निकालें, मोलर मैस निकालना आपको आना चाहिए। अगर पोटाशियम सल्फेट का मोलर मैस हम निकालते हैं K2SO4, जितने एलिमेंट होंगे, जो भी आइटम है उनको अलग अलग लिखना है। मसलन 2 हैं पोटाशियम के, प्लस 1 है सल्फर का, प्लस 4 हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, अब आप वैल्यू लिखें, 2 × 39 प्लस सल्फर 32 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन 16 होता है, इन सब को प्लस करेंगे तो 174 आ जाएगा। अब 174 इसका मोलर मैस है, किसका जी, पोटाशियम सल्फेट का। तो इसको आप यूज़ करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 21 पॉइंट समथिंग जो है, इतने ग्राम्स इसका आंसर आएगा। अब याद रखें, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है यूनिट फार्मूला वाली, ये एज सच आपकी बुक में नहीं, आपकी बुक में उसने इसको रेशो की फॉर्म में लिया हुआ है कि आपने जो चीज़ मालूम करनी है उसको राइट साइड पे लिख लें, और जिससे मालूम करनी है उसको लेफ़्ट साइड पे लिख लें। मसलन मालूम हमने करना है पोटाशियम सल्फेट, वैल्यू जो दी गई है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की है, तो इससे ये मालूम करना है, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने इधर लिखा, पोटाशियम सल्फेट इधर लिखा, बिल्कुल यही चीज़ है, लेकिन हमने उसको बड़ा शॉर्ट करके लिखना है। कैसे, बैलेंस इक्वेशन ये कहती है कि 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 1 मोल पोटाशियम सल्फेट, तो ये 2 मोल, ये 1 मोल। अब ये स्टेटमेंट नहीं लिखे, आप ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करें कि आप उसको जैसे टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है उस तरह से करें। ये वो तरीका है जो टेक्स्ट बुक वाला है कि 2 मोल से 1 मोल, 1 होगा तो 1/2, बात वही है, 1 होगा तो 1/2 आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, और 0.25 होगा तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, आंसर इसका भी 0.125 ही आएगा जैसे इसमें दिया गया। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम है। उसके बाद इस तरह से आपने ग्राम निकाल लेने। ये तो एक पार्ट था इस न्यूमेरिकल का कि जिसमें आपने पोटाशियम सल्फेट का मैस मालूम कर लिया। दूसरा उसने क्या पूछा है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
अब मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि एक वैल्यू गिवन हो उससे दूसरी कोई भी चीज़ कैलकुलेट की जा सकती है। अब हमने पोटाशियम सल्फेट की इस वैल्यू से देखना है कि वाटर बनेगा कितना बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शन होगा, ये नहीं है कि ये रिएक्ट करके सिर्फ पोटाशियम सल्फेट ही बनेगा। जैसे जैसे ये बन रहा है वैसे वैसे साथ वाटर भी बन रहा है, तो कितना वाटर बनेगा। अब हम इस रिलेशन को देखते हैं। उस रिलेशन के लिए थोड़ा सा आप इसको देखें। जी, अब मैं थोड़ा इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख देता हूं कि पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब दूसरी तरफ जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो क्या है जी, वाटर है। अब बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है कि इसके 2 मोल हों तो इसके भी 2 मोल्स ही है ना, इसमें ये 2 वैल्यू है, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इसका 1 हो तो इसका भी 1, मतलब 2/2 आ जाएगा ना, तो 1 आंसर हो जाए। और इसके 0.25 हो, 14 ग्राम के जो हमने मोल बनाए तो वो 0.25 हो, तो इसके साथ ये कितना बनेगा, ये भी 0.25। अब इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये 0.25 तो इधर यूज़ हो गया, तो अब वाटर बनाने के लिए और कहाँ से आएगा। मैंने आपको बता दिया है कि जब हम 14 ग्राम लेके ये रिएक्शन शुरू करेंगे ना, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही होती हैं। ये नहीं है कि पहले ये सिर्फ पोटाशियम सल्फेट बनाएगा और बाकी वाटर के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। जब ये बन रहा होगा साथ साथ ये भी बन रहा होगा, बस ये है कि हम कैलकुलेशन उसकी अलग कर रहे हैं। तो ये 0.25 मोल्स बन जाएगा। और आपको याद होगा, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, एवोगैड्रोज नंबर। तो मोल इसके हैं 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ये है जिसके में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले गए। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी उसने पूछी हुई है कि अनरिएक्टेड जो इसका क्वेश्चन है, नहीं, इसमें यही 2 चीज़ें ही थी। एक तो उसमें उसने पूछा है कि पोटाशियम सल्फेट कितने ग्राम बनेगा, वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। दूसरा उसने पूछा वाटर जो है वो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, वो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। मुझे लगा था कि इसमें शायद उसने एक्सेस अमाउंट जो है वो पूछी हुई है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ठीक है जी, ये था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर इसके हवाले से कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट्स दिया गया है, वहाँ से आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप है या FB पे मैसेज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।